हेलो दोस्तों, मैं हूं अमूत कुमार और मैं आपको आज सिखाऊंगा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रेशनल नंबर रेशनल नंबर जिसे जिसे हम हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वे सभी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें वे सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन ध्यान देना है कि q इज़ नॉट ज़ीरो, मतलब किसी भी परिमेय संख्या लिखने के लिए q इज़ नॉट ज़ीरो, p/q के फॉर्म में q इज़ नॉट ज़ीरो, मतलब नीचे डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होता है। जैसे 3/4, 5/1, 0/1, यह सब परिमेय संख्या है। अब मैं बताऊंगा इरेशनल के बारे में। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या वे सभी संख्या जो p/q के फॉर्म में, रूप में नहीं लिखा जा सके वे संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √3, √5, √7 etc. ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा रेशनल और इरेशनल संख्या को जोड़ना और घटाना। तो दोस्तों यदि हम दो रेशनल नंबर यदि हम रेशनल और इरेशनल को यदि हम जोड़ें तो यह हमेशा इरेशनल होता है। या हम यदि
रेशनल और इरेशनल को आपस में यदि हम घटाएं, सब्ट्रैक्ट करें, तो भी यह इरेशनल ही होता है, इरेशनल ही होता है, ही होता है। अर्थात किसी भी रेशनल और इरेशनल को यदि हम आपस में जोड़ें या घटाएं तो वह हमेशा इरेशनल ही होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको इरेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करना। द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल, इरेशनल। तो दोस्तों यदि देखें, यदि हम जैसे एक इरेशनल लिए, ठीक है, √3 इरेशनल लिए और एक और लिए √5 लिए, दोनों इरेशनल है। अगर हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो रिजल्ट आता है √15 जो इरेशनल ही आया। तो दो इरेशनल को यदि हम मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट इरेशनल ही आया। और यदि हम एक दूसरा लें, जैसे √5 ले लें और √5 को √5 से यदि हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 5 हो जाता है, जो रेशनल हो जाता है। तो दोस्तों यह ज़रूरी नहीं है कि यदि हम दो इरेशनल को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो वह रेशनल ही होगा या रेशनल होगा, ऐसी बात नहीं है। तो दो इरेशनल नंबर को यदि हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट रेशनल और इरेशनल दोनों में से कोई एक हो सकता है। अर्थात दो रेशनल इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वह संख्या इरेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि √3 को यदि हम √5 से मल्टीप्लाई किए तो √15 आया, जो इरेशनल है, जो इरेशनल है। लेकिन √5 को हम √5 से मल्टीप्लाई किए तो यह 5 आया, यानी यह रेशनल है। तो हमेशा याद रखना है कि यदि हम दो रेशनल नंबर को यदि आपस में एक रेशनल और इरेशनल को यदि हम आपस में जोड़ें या घटाएं तो वह हमेशा ही इरेशनल होता है। लेकिन प्रोडक्ट के केस में, मल्टीप्लाई के केस में, यदि हम दो इरेशनल नंबर को यदि आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो वह रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और एक सवाल आता है जैसे कि यदि हम कोई कह सकता है कि यदि हम कोई रेशनल ले लें, जैसे 3 को इरेशनल ले लिए और यदि हम किसी इरेशनल नंबर से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमेशा इरेशनल ही होगा, ये तो हमेशा इरेशनल होगा, इरेशनल ही होगा। लेकिन यदि दोनों संख्याएं यदि इरेशनल हो तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वह तो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको, ठीक है। तो मैं आज आप लोग को इतना ही बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आगे के लिए बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।